A very good morning to all of you. I am Dr. Rubia from Department of Civil Engineering. Today I am going to discuss about the fundamentals of remote sensing. So before starting the lecture, just understand or just look to its history, that how this concept come of remote sensing. The remote sensing is the science through which we can get the information of any area without comes in contact with it. मतलब उसके बिना कांटेक्ट के हम उस एरिया की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दैट इज रिमोट सेंसिंग. अब ये कॉन्सेप्ट आया कब? इन 19th सेंचुरी विद द डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफी. जब कैमरा डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में, उस कॉन्सेप्ट से ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ. उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी कि हम अपने स्पेस जो क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है या फिर स्पेस क्राफ्ट है, सैटेलाइट्स हैं, उसके थ्रू हम फोटो ले सकें. तब क्या करते थे? तब विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, बैलून्स, pigeons, they used to take the photographs of Earth surface. You can see here in this figure one of the scientists, and his name is Gaspar Felix Thomson. He is in a parachute. What he is doing in this parachute? He is taking the photograph of Earth surface. With the help of balloon. Now in World War I, as it is well said that necessity is the mother of invention. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा गया है. और उसी पॉइंट को, अगर इस कैप्शन को हम ध्यान में रखते हैं, तो इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एरियल फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ. ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ मेनली फॉर डिफेंस पर्पस के लिए, नेविगेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, एरियाज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जहाँ पे जा नहीं सकते हैं, द अनएसेसिबल एरिया जो हैं, वहाँ के इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए दे टेक द एरियल फोटोग्राफ फॉर द रिकॉग्निशन सर्वे, मतलब प्रीलिमिनरी सर्वे जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, उसको करने के लिए क्या है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पहली बार एरियल फोटोग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलप किया गया. ठीक है, फिर हमारा जो एरियल फोटोग्राफ, जो हम इंडिया की बात करते हैं, तो इन 1920 आगरा सिटी की पहली फ़ोटो क्या है, कैप्चर की गई थ्रू द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट. एरियल फोटोग्राफी हमारे पास आई. फिर उसके बाद हमने खुद ही सर्वे करना इंडिया ने शुरू किया. सबसे पहले सर्वे किया इरावदी डेल्टा का इंडिया ने. ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखिए अभी तक जो भी सर्वे हो रहा है वो एयरक्राफ्ट से हो रहा है. एरियल फोटोग्राफ इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एटमॉस्फेयर तक की बात सिर्फ कर रहे हैं, हम स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं. 1960 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या है, रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जब हमारा क्या है, स्पेस क्राफ्ट क्या है, स्पेस में भेजा गया. तब हमें सैटेलाइट इमेजेस, हमें उसका कॉन्सेप्ट आया. रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आया. ठीक है, सो दिस इज द हिस्ट्री की हमारा जो रिमोट सेंसिंग कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया. ठीक है ना, हाउ इट ओरिजिन. ठीक, तो अब रिमोट सेंसिंग के जो टू वर्ड्स है, द टू वर्ड्स इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, रिमोट एंड सेंसिंग. रिमोट क्या है? रिमोट का हम जब बात करते हैं तो कोई बहुत दूर की चीज. सेंसिंग मतलब सेंस करना. हमारे पास भी कुछ सेंस है. वी हैव आइज, जिससे हम देखते हैं, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं. वी हैव नोज टू स्मेल, वी हैव ईयर्स टू लिसन. हम आंखों से देख रहे हैं अपने. ठीक है, तो वो भी एक सेंस ही हुई कि हम उसको सेंस कर रहे हैं, दूर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं. नोज हमारे, वो भी एक सेंस है. स्मेल भी एक सेंस है, उसके थ्रू भी. अभी एग्जाम्पल ऐसी
है कि हमारे कहीं भी कुछ हमारे को स्मेल आती है, हम बता सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि हाँ शायद से ये क्या है, डिश जो है वो बन रही होगी। दूर कोई कुछ बात कर रहा होता है, हमारे वी हैव दैट पावर कि हम उसको सुन सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सेंस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिंग। ठीक है, नेचुरली वी हैव दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ ये तो बात हो गई क्या है, रिमोट सेंसिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इज रिमोट सेंसिंग। जब हम देख रहे हैं किसी चीज़ को तो उसको हम टच नहीं कर रहे हैं। जब मैं किसी चीज़ को सुन रही हूँ तो मैं उसको टच नहीं कर रही हूँ। मैं किसी चीज़ को स्मेल कर रही हूँ, उसको मैं टच नहीं कर रही हूँ। विदाउट टचिंग इट आई गेट द इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग is the science or a technique or a art of acquiring information about the earth's surface without actually being in contact with it, and this is done by, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, रिमोट सेंसिंग इज द टेक्निक ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट थ्रू द प्रोसेस। इसकी बहुत सारी प्रोसेस हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है, वी आर रिकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टेशन है, यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको क्या है, प्रोसेस कर रहे हैं। इसको प्रोसेसिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो दैट इज व्हाट दिस इज रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग आपकी क्या है, द definition of remote sensing is the science of acquiring the information about the earth's surface without actually being in contact with it, and this is done by sensing and recording reflected and processing, analyzing and applying that information. That is remote sensing. ठीक है, I think this is clear to you all to what is remote sensing. ठीक है, now remote sensing हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके जो भी हम जहाँ की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है वो डिफरेंट क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर आप यहाँ देखोगे इसमें, ठीक है, ये देखिए ये सारे उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे मैंने सन भी यूज़ किया है, अर्थ भी है, सैटेलाइट भी है, स्टेशंस भी है, प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, और फिर हमें वो इमेज मिल रही है और उसकी हम एप्लीकेशन जो है वो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अगर इस डायग्राम को देख रहे हो या फिर डेफिनेशन में ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इससे हमें ये चीज़ आ रही है समझ में कि रिमोट सेंसिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। देयर इज अ वेरियस कंपोनेंट ऑन रिमोट सेंसिंग। सो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग आर दीज। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग? इफ वी सी, देन द फर्स्ट इज आवर एनर्जी source. Second is the radiation and the atmosphere. Third is the interaction with the target. Fourth is recording of energy by the sensor. Fifth is transmission, reception and processing. Sixth is interpretation and analysis. And seventh is the application. So here in this diagram, if you see source of energy, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, पहला क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रिमोट सेंसिंग? द सोर्स ऑफ एनर्जी इज आवर सन। जो एनर्जी आ रही है सन से, जो रेडिएशन आ रहा है, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट इज द व्हाट, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक। फिर क्या हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर। फिर आप यहाँ पे देखोगे बी लिखा है एंड हियर इट इज रिटन हियर बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन हो गया, फिर वो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में आई। आफ्टर इट्स कम इन द एटमॉस्फेयर, इंटरेक्ट विद द टारगेट। ये जो आपको सी दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये इंटरेक्ट कर रहा है, जो रेडिएशन है वो क्या है, यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्ट कर रहा है मतलब कि आपका कोई भी, अगर हम रेडिएशन या वेव्स की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी, उसकी ये प्रॉपर्टी हो सकती है कि इट कैन बी रिफ्लेक्ट, इट कैन बी ट्रांसमिट और इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। जिससे वो इंटरेक्ट हुई है वो उससे रिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर उससे ट्रांसमिट हो सकती है, या फिर उसमें एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, तो उसका कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है ना, वो उस पर जब वो इंसिडेंट होगी वो तभी हमें पता चलेगा। और उसके बाद क्या है हमारा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। ये जो एनर्जी, इस पे जो रेडिएशन आया है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है ना, व्हेन इट रिफ्लेक्ट बैक टू द एटमॉस्फेयर, इट कैप्चर्ड बाय दिस सेंसर। और जब वो इस सेंसर से कैप्चर होगा, इट विल
रिसीव बाय द स्टेशन, और फिर वो स्टेशन से रिसीव होने के बाद वो क्या होगा, उसके हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद हमें उसको किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक, नाउ if we talk about the advantages of remote sensing, remote sensing has several advantages. ठीक है, as remote sensing can give a view of very large area in a various wavelength. ठीक है ना, किसी भी लार्ज एरिया का आपको क्या है वो इमेज दे सकती है, बहुत वेरियस वेवलेंथ में दे सकता है, और वो जो रिकॉर्ड है आप उसको फ्यूचर यूज़ के लिए परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो एरिया है, क्योंकि वो लार्ज एरिया कवर कर रही है आपके सैटेलाइट इमेज, तो उसको वेरियस जो आप सर्वे है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सर्वे मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, साइट सिलेक्शन के लिए आप उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए आप एक ही सैटेलाइट इमेज को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ये पता है हमको कि जो हमें सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड क्या है रिवॉल्व कर रही है, घूम रही हैं, तो वो कंटिन्यूसली क्या है डेटा क्या है अर्थ को स्कैन कर रही हैं, तो वो कंटिन्यूसली स्कैन कर रही है, तो हमें क्या है जो अर्थ का है वो रिपीटेटिव डेटा मिल रहा है। तो अर्थ के जितनी भी डायनेमिक फीचर्स हैं, ठीक है, अर्थ के जितने भी डायनेमिक फीचर्स हैं, जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर फॉरेस्ट फायर हो गई, ऑयल फायर्स हो गई, आपका वाटर बॉडीज़ हो गई, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई, उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं, वेदर को हम मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है हमें ये मूव कर रही हैं सैटेलाइट भी, तो जितने भी डायनेमिक फीचर्स हैं उनको हम क्या है रिमोट सेंसिंग के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। और इसका जो एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंस है या फिर एडवांटेज है रिमोट सेंसिंग का, वो ये है कि जो इनएसेसिबल एरिया है जहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, उस एरिया की इंफॉर्मेशन आपको क्या है डेटा वो क्या है आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू मोर दैट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। और इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, दैट वी नो दैट देयर इज अ सेवरल एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, बट ऑल्दो देयर इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग ऑल्सो। और रिमोट सेंसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग से जो हमें इमेजेस मिलती हैं, सैटेलाइट इमेजेस जो हमें मिलती हैं वो जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उसको एनालिसिस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एक स्किल्ड और ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात, कोई भी हमारे पास जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स होती हैं तो वो फ़ोटोज़ नहीं होती हैं, दैट आर सैटेलाइट इमेजेस, जो कि हमें जो उसकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल से थोड़ी डिफरेंस होती हैं, तो इसलिए क्या उसमें ट्रेंड और जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी छोटे एरिया की स्टडी करना चाह रहे हैं, बहुत ही स्मॉल एरिया की, तो सैटेलाइट इमेज उस केस के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या है अनफिजिबल है, फिजिबल नहीं है, अनइकोनॉमिक होगी, क्योंकि जो सैटेलाइट या फिर रिमोट सेंसिंग है वो एक एक्सपेंसिव अफेयर है। ठीक है, तो एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आप चाहें कि सैटेलाइट इमेज का यूज़ कर सकें तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिक, इट इज़ वेरी अनइकोनॉमिकली। दूसरी चीज़ ये क्या है कि आपको जो सैटेलाइट इमेज है वो आपको किसी भी एक सॉफ्टवेयर में, जैसे ArcGIS हुए, एडास हुए, ये जो सॉफ्टवेयर हैं GIS के, उसमें ही आप इन इमेजेस को क्या है प्रोसेस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, इनको अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ remote sensing. Okay, and there is a various application of remote sensing, we cannot count it. Some important application I have written here, like urbanization and transportation, in agriculture, in natural resource management, in mineral provenance, geomorphology, geology, weather monitoring, natural hazards, national security, navigation policy, telecommunication planning and coastal mapping. अब इन सब जो टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, इन सब में आप क्या है रिमोट सेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। इट हैव वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी हियर, ठीक है, ये एक लैंड यूज लैंड कवर मैप है किसी एरिया का।
ठीक है ना, इट इज़ अ लैंड यूज लैंड कवर मैप। इस मैप के थ्रू आप क्या है अर्बन प्लानिंग कर सकते हो। ये सैटेलाइट इमेज से मैंने क्या है इसको क्या है डिलिनेट किया है, ठीक है ना, ये सैटेलाइट इमेज से डिलिनेट किया हुआ मैप है। इसमें आपको ईजिली दिख जाएगा जो ब्लू कलर से वो वाटर बॉडीज़ हैं, जो ग्रीन कलर से हैं वो अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है। जो आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है ये फॉरेस्ट है, ठीक है, और जो लाइट ग्रीन कलर है वो ग्रास लैंड है, ठीक। जो आपका ये जो दिख रहा है आपको लाइट स्किन कलर, ठीक है, दैट इज आप बैरन लैंड, ठीक है। तो आपको क्या है यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टेरेन। आपको कैसे अर्बन प्लानिंग करनी है, आपको रोड मैप कैसे बनाना है, यू कैन डू विद दिस इमेज, ठीक है। अब यहाँ दूसरा जो दिख रहा है वो लिखा है मॉनिटर ऑफ डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस। अब मैंने बताया था रिपीटेटिव कवरेज, जो एडवांटेज क्या था रिपीटेटिव कवरेज, तो हम जो डायनेमिक फीचर है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है 1989 का इमेज है सैटेलाइट, और यहाँ पे क्या है 1995 का है। पुराना रिकॉर्ड इसने सेव किया हुआ है। जो एडवांटेज था पहला मैंने बोला था आप इसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं, तो पुराना रिकॉर्ड था, हमने कंपेयर किया इसका 1995 की इमेज से, एंड हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन कैसे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन, अब ये मैप क्या दिखा रहा है, ये सरफेस का स्लोप दिखा रहा है। आपको स्लोप स्टडी करनी है, इसकी स्टीपनेस स्टडी करनी है। आप इजीली क्या है रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू आप उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स में, आर्किटेक्ट में इसके वेरियस एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर ये देखिए आपको कोई साइट सिलेक्शन करनी है डैम के लिए, ब्रिजेस के लिए, टनल्स के लिए, ठीक है, तो आप रिजर्वायर के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए, किसी के लिए भी अगर आपको करनी है तो यू कैन यूज दिस सैटेलाइट इमेज, ठीक। आपको वाटर मॉनिटरिंग करनी है, अगर वाटर शेड एनालिसिस करनी है, आपको फ्लड रिलेटेड मैप बनाना है, लैंडस्लाइड हैजार्ड मैप बनाना है, यू कैन यूज दिस सैटेलाइट इमेजेस। आप देखिए यहाँ पे इसने ये बना रखा है मैप, ठीक है, ये वाटर शेड है, ये रिवर है, इसने कुछ रेड कलर से डिलिनेट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, कि जब फ्लड आएगा तो वो क्या है फ्लड इतने एरिया तक आ सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आप यहाँ तक नहीं करिए। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ठीक, ओके। सो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था क्या है रिमोट सेंसिंग का, हमें वो कैसे मिलेगी, बाय द एनर्जी। जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिमोट सेंसिंग का वो है एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर एनर्जी की बात करते हैं रिमोट सेंसिंग में, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी सन से आ रही है। वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड दैट रेडिएशन वी कॉल इट एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द रेडिएशन विच इज कम फ्रॉम द सन इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये डायग्राम भी देखा था, और ये पोर्शन जो मैंने बताया था दैट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। आपका क्या है वो सन है, सन में से कौन सी एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रही है अगर हम उसको देखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये देखिए डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब ये मूव करती हैं डायरेक्शन में, किसी उसके मूवमेंट के डायरेक्शन में, तो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, ये वो क्या है आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ आपकी क्या होती है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट, ठीक है। क्रेस्ट ये हो गया, ट्रफ ये हो गया, ये जानते भी हैं आप लोग। तो ये वेव, दो क्रस्टों के बीच का जो डिस्टेंस होता है टू वेव्स को, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि एक किसी पॉइंट से, इस पॉइंट को अगर मैं ले लेती हूँ तो उसमें से कितनी वेवलेंथ पर यूनिट टाइम में क्या है पास हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया से एक पर यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास हुई हैं, ठीक है ना, दैट इज फ्रिक्वेंसी। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, अगर वेवलेंथ इनकी कम होगी तो ज़्यादा करेंगी पास, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होंगी तो कम वेव पास करेंगी, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वेवलेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी, ओके, and this is about the electromagnetic radiation, ठीक। now if we talk about the electromagnetic spectrum, ठीक है, हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि सन से निकल रहा है, और जब हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो उसमें से जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर रिमोट सेंसिंग, उसको हम बोलते हैं व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
ठीक है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका है क्या, ये है गामा रेज से आपका क्या है रेडियो वेव्स तक का जो भी स्पेक्ट्रम है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारा जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये जो वेव्स हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं गामा रेज को, ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, और ये जो हमारा अगर हम देखते हैं रेडियो वेव्स की, ये हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है ना, वेवलेंथ मैं बता चुकी हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे क्या होते हैं, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं। गामा रेज हम उतना यूज़ नहीं करते हैं रिमोट सेंसिंग में, एक्स रे भी हम उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हम थोड़ा बहुत हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बट उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है रिमोट सेंसिंग में। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, यूवी रेडिएशन, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। ठीक है ना, अगर हमारी स्किन के कॉन्टेक्ट में आती है तो इट मे कैन कॉज मेनी स्किन प्रॉब्लम्स सच एज स्किन कैंसर। ठीक है, उसके बाद आता है विजिबल जोन। विजिबल जोन इज द ओनली जोन विच वी कैन सी, हम जो आज सरफेस में हमें जो दिख रहा है दैट इज विजिबल रीजन। हम विजिबल जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वही हम देख रहे हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रिमोट सेंसिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकल लॉज क्या है, ये फॉलो कर रहे हैं। ऑप्टिकल लॉज क्या है कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं वेव्स, हमारी जो स्नेल्स फ्लो हम बोलते हैं, वो हमारा क्या है, ये विजिबल जो रेडिएशन है वो बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। तो इसलिए क्या है, विजिबल जो जोन है दैट इज इंपॉर्टेंट इन रिमोट सेंसिंग। उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन भी हम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोवेव। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रिमोट सेंसिंग। फिर आती हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, so this is what we have electromagnetic spectrum. Now let's talk about some important wavelength spectrum. First is the ultraviolet radiation. ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है गामा रेज के बाद, ठीक है, हमारा यूवी रेडिएशन आता है। ठीक है, इसका उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है रिमोट सेंसिंग में, लेकिन इसका एक जो एडवांटेजेस है वो ये है कि अगर हम कुछ ऐसी पर्टिकुलर रॉक्स होती हैं, जियोलॉजी जो है जिसमें हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन में जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, कुछ रॉक ऐसी होती है कि अगर हम उसको कुछ टाइम रेडिएशन में रखते हैं तो अपने आप से क्या है, इमिट करने लगती हैं, अपने आप से एनर्जी इमिट करने लगती हैं। ठीक है ना, तो वो जो रॉक्स होती हैं, रॉक आइडेंटिफिकेशन में उस टाइप में हमें क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम क्या है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, विजिबल रीजन। ठीक है, जब विजिबल रीजन की बात करते हैं तो ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सो इट्स रेंजेस फ्रॉम 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर की इसकी वेवलेंथ रहती है। ठीक है, एंड द थिंग इज दैट ये बहुत नैरो जोन है, सबसे ज़्यादा नैरो जोन पूरे स्पेक्ट्रम में हमारा विजिबल जोन ही सबसे नैरो है। ठीक है, अब इसमें जो कलर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, वो क्या है, इसी जोन में है, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हमें ऐसे तो वाइट दिख रही है रेडिएशन, आप किसी स्पेक्ट्रम प्रिज्म से उसको पास करके देखिए तो आपको क्या है, 7 कलर्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो अर्थ में जितना भी कलर है, जितने भी लीव्स ग्रीन दिख रही है, पानी ब्लू दिख रहा है, ठीक है, फ्लावर रेड दिख रहे हैं, ऑरेंज दिख रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दिस विजिबल रेडिएशन। जो वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगी वही हमको कलर दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लीव्स की बात करती हूँ, लीफ में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सारे कलर्स को, जो विबग्योर होते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्ट किसको करता है, ग्रीन कलर को करता है। दैट्स व्हाई वी सी द ट्रीज इन ग्रीन कलर, हमें लीव्स इसलिए ग्रीन कलर में दिखती हैं। ठीक है, ठीक है, तो वी हैव 7 कलर्स इन दिस, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। ठीक है, उसके बाद वी हैव मूव टू इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का क्या रोल है हमारे रिमोट सेंसिंग में। इंफ्रारेड रेडिएशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी क्या, रिफ्लेक्टेड, और दूसरी होती है इमिटेड। रिफ्लेक्टेड क्या, कि जो रेडिएशन अर्थ पे आई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है ना, दैट इज रिफ्लेक्टेड
इंफ्रारेड रेडिएशन। दूसरी क्या है, इमिटेड और थर्मल। इमिटेड और थर्मल का क्या मतलब है, इमिटेड और थर्मल का यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमारी सपोज कोई रॉक है, उसने क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ समय बाद वो रेडिएशन उसमें से इमिट होने लगा, तो जो ऑब्जेक्ट सेल्फ से रेडिएशन इमिट कर रहा है दैट इज इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे फायर हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, और हमारा वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर हुआ, उसको क्या है आइडेंटिफाई करने में ये जो वेवलेंथ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, नाउ वी हैव नेक्स्ट इज़ द माइक्रोवेव। अब देखिए माइक्रोवेव का पहले उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्निक एडवांस होती गई, माइक्रोवेव पे क्या है सेल्फ मतलब वो नेचुरल सोर्स नहीं है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जो सैटेलाइट्स हम भेजते हैं स्पेस में उसमें हम खुद सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रोवेव का इमिटेड टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वो खुद रेडिएशन दे रही है, सैटेलाइट से वो रेडिएशन आ रहा है, सन से नहीं आ रहा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत मॉइस्चर है, क्लाउड्स हैं, उसमें भी ये ईजिली क्या है माइक्रोवेव पेनिट्रेट करके आपको क्या है डेटा दे सकती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोवेव। ठीक है, नाउ देखिए अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो रेडिएशन है वो क्या होते हैं, कैप्चर होने चाहिए बाय द सेंसर सैटेलाइट। जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो कैप्चर होगा, तभी तो हमें डेटा मिलेगा। वो कैप्चर कैसे होता है, वो कैप्चर होता है बाय यूजिंग दिस सेंसर। सेंसर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सिग्नल्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड डिस्प्लेज एज आइदर न्यूमेरिकल डेटा और एन इमेज। ठीक है, सेंसर वो डिवाइस है जो कि एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस आती है एटमॉस्फेयर में, उसको कैप्चर करती है, और वही जो डेटा होता है वो हमें एज अ सैटेलाइट इमेज के फॉर्म में हमको मिलता है। हमारे सेंसर ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव सेंसर और दूसरा होता है हमारा पैसिव सेंसर। अब देखिए बात करते हैं व्हाट इज पैसिव सेंसर। एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम, देयर इज अ सन विच गिव रेडिएशन टू द अर्थ। ठीक है ना, ये सन है, ये क्या दे रहा है, ये अर्थ को रेडिएशन दे रहा है। तो जब ये सन अर्थ को रेडिएशन दे रहा है तो ऑब्वियसली ये बात तो बहुत क्लियर है कि जब तक डे टाइम होगा तब तक ये रेडिएशन देगा, उसके बाद क्या है ये काम ही नहीं करेगा, उसके बाद हमारे पास कोई डेटा नहीं आएगा, क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। जब रेडिएशन नहीं आ रहा है उसके पास रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रिमोट सेंसिंग काम नहीं करेगी। तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं पैसिव सेंसर, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नेचुरल होता है, दैट इज सन। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है एक्टिव सेंसर। एक्टिव सेंसर क्या होता है, अब आप इस डायग्राम में देखें, एक्टिव सेंसर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट का अपने आप खुद का सेंसर है इसके पास, ये खुद ही क्या है एनर्जी दे रहा है अर्थ को, और ये क्या वर्क करता है, डे और नाइट दोनों टाइम क्या है ये वर्क कर रहा है। तो हमें डेटा क्या मिल रहा है, डे का भी मिल रहा है, नाइट का भी मिल रहा है। सो दिस इज द एक्टिव सेंसर विच हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड पैसिव सेंसर आपका क्या है, इज द इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज द नेचुरली अवेलेबल, दैट इज सन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। आप ऐसे भी एक एग्जांपल छोटा सा मैं देती हूँ और उससे क्लियर हो जाएगा। हमारे पास कैमरा होता है मोबाइल में, हम जब दिन में फ़ोटो खींचते हैं क्या हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, हम नहीं करते हैं, हम सन की रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम डे टाइम में फ़ोटो खींचते हैं वो क्लियर आता है, दैट इज़ द पैसिव सेंसर। अब एक्टिव की क्या बात हुई, रात हो गई, मैंने क्या किया, फ्लैश ऑन कर दिया अपने मोबाइल का, फ्लैश ऑन किया तो वो क्या है कैमरा अपने आप को एनर्जी दे रहा है, सूरज की सन की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ एक्टिव सेंसर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।